बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में जनरल नॉलेज के बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। तकरीबन हर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी नौयत की कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशन है या एनटीएस है या और कोई कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से, तो ये वाले एमसीक्यूज़ आपके लिए बड़े यूज़फुल और हेल्पफुल होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये हर एग्जामिनेशन में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस सेशन में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रिवर इज ऑलमोस्ट द सेम लेंथ एज इंडस रिवर। दरिया सिंध की लंबाई के बराबर तकरीबन कौन सा दूसरा दरिया है जिसकी लंबाई दरिया सिंध की लंबाई के तकरीबन बराबर है? तो दैट रिवर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन मीट्स एट विच प्लेस। जो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन से वो किस जगह पर मिलते हैं? बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद, उर्दू में इन्हें कहते हैं। ये किस जगह पर मिलते हैं? तो ये जगह है केप आगुलहास, ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और ये वो जगह है जहाँ पे दोनों ओशंस आपस में मिलते हैं। तो इस जगह को आपने अच्छी तरह और इस मुल्क को भी आपने याद रखना है। तो जगह का नाम है केप आगुलहास, जबकि ये पाई जाती है साउथ अफ्रीकन कंट्री में। नेम द ओनली कंट्री दैट शेयर्स बॉर्डर्स विद कनाडा। उस वाहिद मुल्क का नाम बताइए जिसके बॉर्डर्स जो है कनाडा के साथ लगते हैं। कनाडा का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो वाहिद मुल्क जिसका बॉर्डर जो कनाडा के साथ लगता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसका बॉर्डर कनाडा के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंट्रीज लाइज ऑन इक्वेटर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेटर्स पर कितने ममालिक वाक़ हैं? पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ख़त इस्तवा पर ये कितने ममालिक वाक़ हैं? तो देयर आर 13 कंट्रीज दैट लाइज ऑन इक्वेटर। इनको आपने अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। उसके बाद आगे वाले जो ममालिक हैं, साओ टोम एंड प्रिंसिस, दिस आर गैबोन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। ये ममालिक जो हैं, ये 7 ममालिक ये बर्रे आज़म अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो दीज आर द 7 कंट्रीज and the most of the countries in the world which is located on equators are from African continent. So 7 continents are from Africa, 3 continents are from साउथ अमेरिका, जबकि 3 ममालिक जो बाकी बचे जिनमें मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट से हैं। तो एक तो नंबर ऑफ कंट्रीज इन 13, उनमें से 3 ममालिक जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं, 7 कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, जबकि 3 कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट से हैं। तो ये उनकी कंपोजिशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स उनके और नाम क्या कहते हैं? तो जो लैटिट्यूड्स की लाइन होती है उन्हें पैरेलल्स कहते हैं, चूँकि एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, जबकि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस कहते हैं। और जिनकी सेंट्रल लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स की उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जो ज़मीन को 2 हिस्सों में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्फीयर में तकसीम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली लाइन ऑफ लैटिट्यूड which is as long as any line of longitude is। यानी लैटिट्यूड की वो वाहिद लाइन कौन सी है जो कि लेंथ में लॉन्गिट्यूड की हर लेंथ के बराबर होती है? तो दैट इज द इक्वेटर which is lies at the 0 line latitude। Next question is, what is the names of the interlocking lines of latitudes and longitudes on a map। मैप के ऊपर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को इंटरलॉक करती हैं लाइंस, उन्हें क्या कहते हैं? तो एक सिस्टम है और इस सिस्टम को ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मैप के ऊपर इंटरलॉक करता है या इंटरसेक्शन करता है किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम मालूम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑन ए मैप। एक मैप के ऊपर किसी जगह की डायरेक्शन मालूम करने के लिए या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है या क्या चीज़ उसको इंडिकेट करती है? तो दैट इज़ कंपास रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ कीनिया। कीनिया की कौमी ज़बान क्या है? तो उनकी कौमी ज़बान का नाम है सहाली। सो व्हाट इज़ द ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री
नॉट टू हैव स्पेनिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में वो वाहिद मुल्क कौन सा है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश नहीं है? तो ये बिलाइज कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। एक बिलाइज ऐसा कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्पेनिश नहीं है। इन विच कंट्री द स्टेट ऑफ ज़ाकाटिकास इज लोकेटेड, दुनिया के किस मुल्क में एक स्टेट है ज़ाकाटिकास वो वाक़ है? तो ये मुल्क है मैक्सिको जिसकी एक स्टेट का नाम है ज़ाकाटिकास। विच ऑफ 3 लेटर्स कॉम्बिनेशन बिगिंस द नेम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नेम, वो कौन से 3 अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स का कॉम्बिनेशन है जिनके कॉम्बिनेशन दुनिया के अक्सर ममालिक के नाम में इस्तेमाल होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स MAL। ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनका जो इस्तेमाल है या कॉम्बिनेशन है वो दुनिया के अक्सर ममालिक के नाम के शुरू में आता है। हाउ मैनी कंट्रीज नेम्स स्टार्ट्स विद लेटर Q, दुनिया के कितने ममालिक के जो नाम हैं वो Q लेटर से स्टार्ट हुए हैं? तो सिर्फ वाहिद मुल्क कतर है जिसका नाम Q से स्टार्ट होता है। व्हाट इंडिकेट्स डायरेक्शंस ऑन ए मैप, मैप के ऊपर डायरेक्शंस कौन चीज़ इंडिकेट करती है? हम पहले देख चुके हैं, जिसे कंपास रोज कहते हैं। व्हाट कॉन्टिनेंट इज होम टू ऑल द वर्ल्ड्स कंट्रीज दैट बिगिंस विद Z, उस कॉन्टिनेंट का नाम बताएं जिसमें Z से शुरू होने वाले कॉन्टिनेंट्स के सारे ममालिक शामिल हैं। तो ये कॉन्टिनेंट जनाब अफ्रीका का है जिसमें जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और इस तरह के नाम हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में Z से शुरू होने वाले तमाम ममालिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी US स्टेट्स बॉर्डर विद स्पेसिफिक ओशन, USA की कितनी स्टेट्स ऐसी है जिनके बॉर्डर स्पेसिफिक ओशन के साथ लगते हैं? दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 स्टेट्स ऑफ USA borders with Pacific Ocean. Who are the only people allowed to touch the Stonehenge monuments? वो कौन से वाहिद लोग हैं जो स्टोनहेंज की मॉन्यूमेंट है उसको टच कर सकते हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोनहेंज की जो मॉन्यूमेंट है ये इंग्लैंड में पाई जाती है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन एक लोग हैं ड्यूड्स जिसे कहते हैं, वो उन लोगों को अलाउ है कि वो स्टोनहेंज के मॉन्यूमेंट्स को टच कर सकते हैं। ये प्री हिस्टोरिक लोग हैं और ये उनकी जो रिलीजियस पिलग्राइम्स होते हैं, ये मजहबी रसूमात हैं, साल में 2 दफ़ा वो यहाँ अदा करते हैं। तो दैट इज़ वाई एंड दे वैल्यू इट फॉर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इज़ वाई दे आर अलाउड टू टच स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट्स। What are metal bearing rocks called? और ऐसी रॉक्स जिनमें मेटल होती है, धात होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी रॉक्स को ओर्स कहते हैं। What is the Devonian period was called? Devonian period को क्या कहते थे? तो Devonian period को कहते थे the age of fishes. From which place the Pakistan Standard Time is determined? पाकिस्तान की किस जगह से पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है उसका तायन किया जाता है? तो ये शक्करगढ़ प्लेस है जहाँ से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका तायन किया जाता है। और इसकी वजह यह है कि जो सूरज की ऊंचाइयाँ हैं वो सबसे पहले शक्करगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे पाकिस्तान में पड़ती हैं। तो इसी एसोसिएशन के बायस यहाँ से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का तायन किया जाता है। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट आवर ऑफ द डे, यानी डे की अगर 24 आवर्स की बात करें तो कोल्डेस्ट आवर कौन सा होता है? तो 3 AM, सुबह के 3 बजे जो है वो कोल्डेस्ट आवर्स होते हैं जो 24 आवर्स में सबसे ठंडे होते हैं। What is the characteristics of the climate of the savanna region? जो सवन्ना के रीजन्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल सवन्नास के रीजन्स होते हैं, उनकी जो आबो हवा की खुसूसियात क्या होती है? तो ये ह्यूमिड समर्स होते हैं एंड ड्राई विंटर्स होते हैं, यानी उनमें नमी होती है गर्मियों के मौसम में, जबकि विंटर जो है वो ड्राई होते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशन? इंटरनेशनल डेट लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है वो किस ओशन के बीच में से गुजरती है? तो ये पैसिफिक ओशन के बीच में से गुजरती है। और पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द जॉइनिंग लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल कॉल्ड ऑन मैप? मैप के ऊपर जो एक ही तरह की बराबर की रेनफॉल की जो लोकेशंस होती हैं उन्हें जो लाइंस ज्वाइन करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड कंटूर लाइंस। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूनसून क्लाइमेट? मूनसून क्लाइमेट या खुसूसियात या आबो हवा जो होती है उसकी क्या खुसूसियत है? तो इसकी खुसूसियत ये है कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन विद चेंज ऑफ सीजन्स, यानी जो ही सीजन चेंज होते हैं तो जो हवा की जो डायरेक्शन होती है वो उलट हो जाती है। मतलब अगर एक सीज़न में हवा मशरक़ से आ रही है
तो सीज़न चेंज होने के बाद वो हवा जो है मगरब से या शुमाल से आएगी। तो इस तरह वेदर के चेंज होने से, सीज़न के चेंज होने से जो डायरेक्शन होती है विंड की वो भी रिवर्स हो जाती है, उलट हो जाती है। तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सेल्टिक सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सेल्टिक सी किन दो ममालिक के बीच में वाक़ है? तो ये वाक़ है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्टिक सी इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में वाक़ है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। आने वाले सेशन में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।